ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ से स्टार्ट होता है अगला, नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म क्या है। ओके, ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी में आपने देख लिया, 18 में आपने देख लिया, ड्यूरिंग द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते नेशनलिज्म जो था, अभी नेशनलिज्म पूरे यूरोप में हर जगह चल रहा था, स्टार्टेड कन्वर्टिंग इनटू इंपीरियलिज्म में ये कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। नेशनलिज्म किस में स्टार्ट हो गया? इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म क्या है? द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंडिंग कंट्रीज पावर बाय यूज ऑफ मिलिट्री और अदर मीन्स इज कॉल्ड इंपीरियलिज्म। मतलब अपने देश की सीमाओं को बढ़ाना। अब जब अलग अलग नेशंस बिल्ड होने लगे तो लोग एक दूसरे के नेशन को कैप्चर करने लगे। इंपीरियलिज्म मतलब दूसरे के टेरिटरी, दूसरे के एरिया को कैप्चर करके अपना एरिया बढ़ाना, है ना। कि जैसे कोई कंट्री है, यहाँ पर कोई छोटी सी कंट्री है, तो इस पे अटैक करके, इस पे एक्सपेंड, इसको इन्वेड करके, इसका एरिया अपने में करके अपनी बाउंड्री को बढ़ाना, इंपीरियलिज्म। अब ये नेशनलिज्म का मतलब ये लोग इंपीरियलिज्म समझने लगे और इसमें कन्वर्ट हो गया, इंपीरियलिज्म बढ़ने लगा। इसमें क्या हुआ? नेशनलिस्ट टेंशन स्टार्टेड इन बाल्कन। अब एक एरिया बहुत इंपॉर्टेंट आता है, बाल्कन एरिया, आफ्टर 1871। यहाँ पर क्या हुआ? द बाल्कन्स वाज अ रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड एथनिक वेराइटीज। ये जोग्राफिकल अलग अलग बहुत वेराइटी का था, और एथनिक यानी कि यहाँ पर जो अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग रिलीजियस रीजन के लोग थे, वो बहुत सारी डाइवर्सिटी थी यहाँ पर थी, ठीक है ना। कंप्राइजिंग मॉडर्न डे, अभी के जो यहाँ पर हैं कौन कौन से थे? रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसाडोनिया, क्रोसिया, सल्वीरिया, स्लोवीरिया, साइबेरिया, इस तरह के बहुत सारे एरियाज यहाँ पर थे। तो हर कंट्री, हर तरह के लोग इसको कैप्चर करने के, अपने में मिलाने की, इंपीरियलिज्म चल रहा है ना, अपने में मिलाने की सोचने लगे। हर अलग अलग जो एरियाज थे, उस एम्पायर थे, कंट्रीज थे, वो इसको अपने में मिलाने की सोचने लगे। इस पे इसके लिए बैटल, लड़ाई वगैरह करने लगे। लेकिन यहाँ पर क्या था? अ लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन अंडर द कंट्रोल ऑफ ओटोमन एम्पायर। ये पूरा बाल्कन का सबसे ज़्यादा लार्ज पार्ट जो था वो ओटोमन एम्पायर के कैप्चर में था, इस ओटोमन एम्पायर का था। लेकिन धीरे धीरे बाद में क्या हुआ? लेटर ऑटोमन एम्पायर स्टार्टेड वीकनिंग। ऑटोमन एम्पायर जो बहुत बड़ा एम्पायर था, इसको आप बुक में मैप के थ्रू भी जरूर देखिएगा। ओके, सारी चीज़ें जब वीडियो आप देख रहे हैं तो जब आप उसमें मैप को भी जरूर देखिएगा। ओके, धीरे धीरे क्या हुआ? ये एम्पायर वीक होना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि जो स्टेट थे इसके अंदर, जितने सारे स्टेट थे इस एम्पायर के अंदर, बाल्कन में, दे ब्रोक अवे एंड स्टार्टेड डिक्लेयरिंग देयर इंसेल्फ। ये इससे अलग होते गए ओटोमन से, ठीक है ना। जैसे एक स्टेट है वो ओटोमन से अलग हो गया, उसने अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया, दूसरा भी अलग हो गया, उसने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, ऐसा होने लगा। एंड बाल्कन्स स्टेट्स फायरसली जेलियस ऑफ ईच अदर। जो बाल्कन के स्टेट ओटोमन एम्पायर के अंडर थे, बाल्कन के स्टेट धीरे धीरे अपने आप को अलग करने लगे, इंडिपेंडेंट होने लगे। अब इनकी आपस में जेलियस, फायरसली जेलियस बहुत ज़्यादा, कि ये क्या चाह रहे थे कि एक स्टेट, अब जो ये भी स्टेट ओटोमन एम्पायर का था, ये स्टेट यहाँ से अलग हुआ, दूसरा अलग हुआ, अब ये चाह रहा है इससे लड़ना कि ये भी मेरे में आ जाए, है ना, इनकी इसको कैप्चर करना। ऐसी चीज़ें यहाँ पर आपसी लड़ाई जो स्टार्ट हो गई। एंड फाइट टू गेन ईच, एक दूसरे की टेरिटरी को कैप्चर करने का ये सोचने लगे। ऐसा कॉन्फ्लिक्ट बाल्कन में चलने लगा। ओके, और ओटोमन एम्पायर आपको पता है कि टूटने लगा, यानी कि आपसी टूटने लगा। और ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कब हो गया? इट बिकेम कॉम्प्लिकेटेड आफ्टर, जब बड़े बड़े जो पावर, बड़ी बड़ी पावरफुल कंट्रीज थी, जैसे रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये भी इनके साथ उतर गए। यानी कि ये आपसी लड़ रहे थे, अब ये लोग भी उतर गए, ये लोग इनके साथ एंटर हो गए इस लड़ाई में। यानी कि कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, किसी को सपोर्ट कर रहा है, और इस तरह से ये बहुत बड़ा लेवल पे आ गया। और इसी का जो फाइनल रिजल्ट था वो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसकी वजह से यहाँ पर ये हुआ था। इसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद फिर अब इंपीरियलिज्म चल रहा था ना। इंपीरियलिज्म आप समझते हैं कि जैसे कि इंडिया भी इंपीरियलिज्म के तहत कॉलोनी बना था, है ना। अंग्रेज जो ब्रिटिशर्स थे उनकी कॉलोनी, वो किस वजह से बना था? वो बना था इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड की जो इंपीरियलिज्म की पॉलिसी है उसके थ्रू बना था। और उसके बाद जो कॉलोनीज थी उन्होंने स्टार्ट किया एंटी इंपीरियलिज्म, यानी कि उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना स्टार्ट किया और इंपीरियलिज्म के खिलाफ एंटी इंडिपेंडेंट, एंटी इंपीरियलिज्म स्टार्ट किया, यानी कि अपने आप को फाइट करना स्टार्ट किया जिन जिन की वो कॉलोनीज थे। सो दिस वाज द होल चैप्टर, एंड आफ्टर दिस watching this video you have to just read the complete chapter with through the maps. Okay, thank you.